आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान धनवन पर। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तहरीर, एफआईआर और एनसीआर क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तहरीर की। तो जो तहरीर होती है वो किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को दिया गया लिखित आवेदन पत्र या शिकायत पत्र या प्रार्थना पत्र होता है। यानी यदि कोई घटना हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ या किसी व्यक्ति के संबंधी के साथ, तो उसके द्वारा जो पुलिस को सर्वप्रथम सूचना दी जाती है वो लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से दी जाती है और वो जो है प्रार्थना पत्र तहरीर कहलाता है। तहरीर में घटना के बारे में विवरण दिया होता है कि हमारे साथ फला स्थान पर ऐसी ऐसी घटना फला फला व्यक्ति ने कारित की है और हमारी जो है रिपोर्ट दर्ज कर आगे की सुनवाई या आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथियों, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य हम देख लेते हैं। तहरीर का उद्देश्य यह बताने के लिए कि उसके साथ कोई अपराध हुआ है या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत की गई है या किसी संबंधी द्वारा भी तहरीर जो है थाने में दी जाती है। स्थिति क्या होती है तहरीर की? तहरीर के आधार पर ही आगे एफआईआर या एनसीआर दर्ज की जाती है। साथियों, पुलिस को जब कोई तहरीर या लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उसके आधार पर ही पुलिस आगे एफआईआर या फिर एनसीआर दर्ज करती है। साथियों, आगे बात कर लेते हैं। तहरीर जो होती है वो प्रारंभिक दस्तावेज होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने थाने में जाकर चोरी की घटना की लिखित शिकायत दी। यानी कि किसी व्यक्ति, मान लीजिए कि राम कोई व्यक्ति है, वो थाने में जाकर कहते हैं एक तहरीर के माध्यम से कि सर हमारे घर में विगत रात चोरी की घटना हो गई है। तो वो जो प्रार्थना पत्र देते हैं और उसमें सारा डिटेल रहता है, सारा विवरण देते हैं कि हमारे घर में किन किन सामानों की चोरी हुई। तो जो प्रार्थना पत्र होता है वो तहरीर कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एफआईआर। एफआईआर क्या होता है? साथियों, एफआईआर का अर्थ होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। यानी पुलिस को जब तहरीर प्राप्त होती है तो उसके आधार पर जो है एक रिपोर्ट दर्ज करती है जो लिखित रूप में होता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट इसी को कहा जाता है। एफआईआर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यह वह आधिकारिक रिपोर्ट है जो किसी गंभीर या संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस दर्ज करती है। यानी कि कोई गंभीर अपराध या कोई बड़ी घटना कारित हो जाती है तो पुलिस उसमें क्या करती है? एफआईआर दर्ज करती है। अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से क्या अधिकार प्राप्त होता है? साथियों, पुलिस को जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो ये अधिकार प्राप्त होते हैं कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज होने के पश्चात जांच कर सकती है और गिरफ्तारी कर सकती है जिस भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की पत्र दिया गया है। साथियों, बात कर लेते हैं कानूनी आधार क्या होता है। तो जो एफआईआर दर्ज होती है वो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस थाने में दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा। उदाहरण के लिए हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण आदि जैसे गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा। साथियों, बात कर लेते हैं किसी व्यक्ति ने यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है तो वो जो है एफआईआर के अंतर्गत ही दर्ज होता है। साथियों, आगे बात कर लेते हैं एनसीआर की। एनसीआर जो होता है उसका अर्थ है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, यानी कि असंज्ञेय रिपोर्ट। ये कम गंभीर मामलों के लिए या ऐसे छोटे मामलों के लिए दर्ज की जाती है जहां पर अपराध गंभीर नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें अधिकार क्या है? पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच या गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। यानी कि एनसीआर दर्ज होने के पश्चात शिकायतकर्ता को या जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा न्यायालय में जो है मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है एनसीआर की विवेचना हेतु, तब जाके विवेचना शुरू होती है। जबकि एफआईआर में एफआईआर दर्ज होने के पश्चात पुलिस तुरंत विवेचना शुरू कर सकती है, लेकिन एनसीआर में ऐसा नहीं होता। साथियों, एनसीआर जब किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज होता है तो जो शिकायतकर्ता व्यक्ति है वो न्यायालय में जाएगा और अब वकील साहब के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र एनसीआर की परमिशन के लिए, विवेचना की अनुमति के लिए प्रस्तुत करेगा। जब न्यायालय का आदेश होगा तब वहाँ पे विवेचना थाने के माध्यम से पुलिस द्वारा शुरू होती है। साथियों, आगे बात कर लेते हैं एनसीआर का आधार क्या होता है। तो एनसीआर का कानूनी आधार है सीआरपीसी की धारा 155 के अंतर्गत एनसीआर दर्ज की जाती है और सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है। साथियों, जो कि अब चेंज हो चुका है। बीएनएसएस में जो है सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अब एनसीआर दर्ज की जा रही है। साथियों, जो एफआईआर दर्ज होता है वर्तमान समय में वो 173 बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है और जो एनसीआर दर्ज की जाती है वो बीएनएसएस की धारा 174 के तहत दर्ज की जाती है। 174 के तहत जो है एनसीआर दर्ज की जाती है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे झगड़ा हुआ, धमकी हुई, गाली गलौज हुई या हल्की फुल्की चोट आई तो ऐसे मामलों में क्या होता है? एनसीआर दर्ज होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों देखते हैं, किसी भी झगड़े में किसी दूसरे व्यक्ति को हल्की चोट पहुंचाई और वो व्यक्ति जो है जिसको चोट लगी उसके संबंधी या उसके द्वारा थाने में
तहरीर दी जाती है तो पुलिस उसका संज्ञान लेकर के क्या दर्ज करेगी, एनसीआर दर्ज करेगी। यानी कि कम गंभीर मामलों में या छोटे मामलों में तहरीर के आधार पर एनसीआर दर्ज होती है। बिना तहरीर के भी साथियों एनसीआर दर्ज हो सकती है। जब पुलिस को सूचना जुबानी रूप से दी जाए तब भी पुलिस जिसको लगता है कि ये मामला जो है जेन्युइन है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो सूचना जुबानी के रूप में भी, जुबानी सूचना के आधार पर भी पुलिस क्या करती है, एनसीआर दर्ज कर सकती है। साथियों ये बेसिक जानकारी हमने आपको एनसीआर, एफआईआर और तहरीर के विषय में आज दिया। साथियों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं आप सभी से किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।